केरल के अलापुझा जिले में रविवार 19 दिसंबर को तड़के बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी गई। इस हत्या से कुछ घंटे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता की भी उसी जिले में हत्या कर दी गई। एक के बाद एक हुई इन हत्याओं के बाद अलापुझा जिले में तनाव पैदा हो गया। यहाँ 2 दिन 19 और 20 दिसंबर के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने भी इस घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की रविवार तड़के हत्या कर दी गई। वे मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 6 बजे 8 लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। रंजीत श्रीनिवासन बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। इस घटना से पहले शनिवार 18 दिसंबर को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के सचिव केएस शान की हत्या कर दी गई। शान रात में स्कूटर से मन्नाचेरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। केएस शान सड़क पर गिर गए। इसके बाद बदमाशों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि केएस शान पर हुए हमले के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अलापुझा के अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उन्हें कोच्चि रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर पर 40 से ज्यादा चोट के निशान थे। 38 वर्षीय केएस शान की पत्नी और 2 बच्चे हैं। इन दोनों हत्याओं को लेकर बीजेपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। केरल के भाजपा अध्यक्ष के सुंदरन ने पीएफआई पर रंजीत की हत्या का आरोप लगाया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे एसडीपीआई भी कहते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़ी एक राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने ट्वीट किया, हम भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की पीएफआई के आतंकियों द्वारा की गई हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। रंजीत ने 2016 में भाजपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। पिछले 2 महीनों में पीएफआई ने अब तक भाजपा और आरएसएस के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की है। वहीं इस मामले में एसडीपीआई का कहना है कि केएस शान की हत्या में आरएसएस का हाथ है, जबकि आरएसएस के नेताओं ने इन आरोपों को नकार दिया है। एसडीपीआई के राज्य अध्यक्ष सीपी मोहम्मद बशीर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, आरएसएस ये सब विपक्ष के नेताओं को रास्ते से हटाने के लिए और अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने के लिए कर रहा है। इस हत्या को एक प्लान के तहत अंजाम दिया गया है। जानते हैं इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पिछले साल इसी तरह से वायलर में आरएसएस नेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हमें शक है कि एसडीपीआई के नेता की यह हत्या उसी घटना का बदला है। पिछले महीने भी पलक्कड़ में आरएसएस के नेता की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक राज्य में पहले से भी आरएसएस और एसडीपीआई के नेताओं में टकराव होता रहा है। अलापुझा के एसपी जी जयदेव ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दोनों हत्याओं का क्या एक दूसरे से कोई संबंध है। उन्होंने कहा, हत्या के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक दिन पहले एसडीपीआई के नेता की हत्या के मामले की जांच में भी पुलिस कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। हमने पहली घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है, लेकिन हम रविवार को हुई घटना को नहीं रोक पाए। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अलापुझा में हुई दोनों नेताओं की हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।